चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं कम्पैक्शन बिहेवियर ऑफ सैंड। अब हम लोग सैंड के बारे में बात कर रहे हैं, कम्पैक्शन बिहेवियर ऑफ सैंड। तो कम्पैक्शन बिहेवियर ऑफ सैंड में जो है द मोइस्चर ड्राई डेंसिटी रिलेशन एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्ट एंड द कोहेशन लेस सैंड। सैंड जानते ही है कोहेशन लेस होता है, इज द शोन इन द फिगर, ठीक। और ये देख लीजिए वाटर कंटेंट है, इधर ड्राई डेंसिटी है, ठीक। और देखिए किस तरह का इसका कर्व जाता है, यहाँ से देखिए ये ड्राई, ये होता है फुल सेचुरेशन, ये होता है मैक्सिमम बकलिंग। ये मैक्सिमम बकलिंग का है, ये फुल सेचुरेशन का है। ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ठीक। देखिए कम्पैक्शन बिहेवियर ऑफ, ठीक। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो इनिशियली देयर इज द डिक्रीज इन द ड्राई यूनिट वेट विथ इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, वाटर कंटेंट यहाँ से इंक्रीज कर रहा है। फिर आगे चल के क्या होता है, वाटर कंटेंट इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। उसके बाद कहता है दिस इज ड्यू टू द बकलिंग ऑफ सैंड। सैंड के बकलिंग के कारण इसका ड्राई यूनिट वेट डिक्रीज करता है जब हम लोग जब वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के देखिए उसके बाद क्या कहता है, डेट इज द कैपिलरी टेंशन इन द पोर वाटर प्रिवेंट द सॉइल पार्टिकल्स कमिंग द क्लोजर। द कमिंग उसके क्लोज आने के लिए जो पोर वाटर कैपिलरी टेंशन जो होता है वो उसको प्रिवेंट करता है। द मैक्सिमम बकलिंग अकर 4 to 5% वाटर कंटेंट, 4 to 5% वाटर कंटेंट होता है, उसी पर क्या होता है, मैक्सिमम बकलिंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट अकर व्हेन द आइदर कम्प्लीटली सेचुरेटेड या ड्राई। ये बात को ध्यान में रखिएगा, सैंड में क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कब अकर होगा, जब आइदर कम्प्लीटली सेचुरेटेड होगा या तो ड्राई होगा, या कम्प्लीटली ड्राई या कम्प्लीटली सेचुरेटेड, तब जाके इसका मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट होगा। और when water content increase further there the fall in the dry unit weight। देखिए वाटर कंटेंट क्या कर रहे हैं, द फॉल इन ड्राई यूनिट वेट। अब देखिए वाटर कंटेंट को इंक्रीज किए, फिर ड्राई डेंसिटी इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर उसके बाद फुल सेचुरेटेड पे गया, फिर वहाँ से वाटर कंटेंट जब बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ से ये डिक्रीज करेगा, ठीक। तो ये पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है कि कोर्स ग्रेन सॉइल डू नॉट ऑब्जॉर्व द वाटर। कोर्स ग्रेन सॉइल जानते हैं कि उसमें वाटर डालते हैं और पास कर जाता है, बट फाइन ग्रेन सॉइल डू मतलब ऑब्जर्व करता है। हेंस द लेम्बिस डबल लेयर थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू देम। देखिए क्या बोलता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल डू नॉट ऑब्जर्व द वाटर को ऑब्जेक्ट नहीं करता है, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल करता है, इसीलिए फाइन ग्रेन सॉइल में डबल लेयर थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद चलते हैं इफेक्ट ऑफ कम्पैक्शन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लिए प्रॉपर्टीज इफेक्ट ऑफ कम्पैक्शन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब कंपैक्शन का क्या इफेक्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पर, वो हम लोग देखते हैं। तो सॉइल के स्ट्रक्चर का पहला देख लीजिए, जब आप कंपैक्ट कीजिएगा तो स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ेगा पहले। तो क्या होता है, वाटर कंटेंट एंड विच द सॉइल इज कंपैक्टेड प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक। यहाँ देखिए फिर कह रहा है एट द लो वाटर कंटेंट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्स। जब वाटर कंटेंट कम था तो पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से। फिर हेंस द सॉइल compacted at a water less than the optimum water content generally have the fulculated structure। जब वाटर कंटेंट हम लोग कम करके ही इसको कंपैक्ट करते हैं। फिर कहता है इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इंक्रीज इन द रिपल्सिव फोर्स। तो वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है।
Hence the soil compacted at a water content more than optimum water content usually have the dispersed structure. जो वाटर कंटेंट क्या हुआ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से बढ़ गया था, स्ट्रक्चर डिस्पर्स हो गया. जब वाटर कंटेंट किसा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम था तो फॉलिकुलेटेड स्ट्रक्चर हुआ. आगे देखते हैं. इफ द compactive effect is increased, there is the corresponding increase in the orientation of particles and the higher the dry density content shown in the upper curve. Obviously जब कंपैक्टिव इफेक्ट को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज द ओरिएंटेशन और ड्राई डेंसिटी जो है वो बढ़ना चाहिए. ठीक, और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ कि देख लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है. ठीक, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है. ठीक, और ये जो हमारा दिखाया जा रहा है ग्राफ, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल है उस सॉइल को जूम करके यहाँ दिखाया गया. यहाँ जो सॉइल है हमारा, यहाँ जो सॉइल है और यहाँ जो स्ट्रक्चर है सॉइल का उसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है. ठीक, और ये ग्राफ से तो हम लोग पहले से ही परिचित हैं. मॉइस्चर कंटेंट इधर है और ड्राई डेंसिटी इधर है, और ये जब कम इफेक्ट पर ये आता है वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का ये है, और जब मैक्सिमम हम लोग जब ज़्यादा इफेक्ट लगाते हैं कंपैक्टिव इफेक्ट, तब जाके क्या होता है कि ड्राई डेंसिटी बढ़ जाता है, मॉइस्चर वाटर कंटेंट कम हो जाता है. और ये देख लीजिए. ठीक, यहाँ पे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसी को इधर जूम करके दिखाया. तो हायर कंपैक्टिव इफेक्ट यहाँ है और ये वाला जो है जो ग्राफ है लोअर का है. ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. परमेबिलिटी पर, तो परमेबिलिटी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए. तो परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वॉइड्स. अब देखिए सॉइल जो है कंपैक्ट नहीं है, मतलब उसमें एयर वॉइड्स है. ठीक, एयर वॉइड्स है. जब उसको आप कंपैक्ट कर दीजिएगा तो एयर वॉइड से रिमूव हो जाएगा ना, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. आम बात है. तो क्या हो जाता है, देखिए. द परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वॉइड्स ड्यू टू इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट फॉर द given compaction effect and they improve the orientation of the particles and the corresponding reduction in the size of void, so the cause the decrease in the permeability. एकदम इजी कंसेप्ट है कि जब voids का साइज कम हो गया तो वहाँ से परमेबिलिटी भी कम हो जाएगा. अब फिर आगे क्या कहता है, फॉर द गिवन compactive effect the permeability decrease sharply with increase in the water content the dry side of the optimum. जब वाटर कंटेंट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि परमेबिलिटी घट रहा है. फिर मिनिमम परमेबिलिटी अकर एट द स्लाइटली एबव द मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. जब मिनिमम जो परमेबिलिटी अकर होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, स्लाइटली एबव द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. और फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट परमेबिलिटी में भी सो द स्लाइटली इंक्रीज बट ऑलवेज रिमेन्स मच स्मॉलर देन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम. फिर अगला देखते हैं, इफ़ द कंपैक्टिव इफेक्ट इज इंक्रीज. कंपैक्टिव इफेक्ट को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द ड्राई डेंसिटी एंड बेटर ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स. जब ज़्यादा कंपैक्ट कीजिएगा सॉइल को तो आम बात है कि परमेबिलिटी उसका घटेगा, ओरिएंटेशन उसका क्या होता है, बेटर होता है, और ड्राई डेंसिटी बढ़ता है. ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जब इफ़ इंक्रीज द कंपैक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करते हैं तो परमेबिलिटी घटता है, तो इसका क्या रीज़न होता है. इसका रीज़न यही है कि ड्राई डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी. अब उसके बाद कहता है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बोलता है. तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कहता है एट द रिलेटिव लो स्ट्रेस लेवल द सॉइल कंपैक्टेड वेट साइड डिस्पर्स सॉइल एंड द ऑप्टिमम इज मोर द कंप्रेसिबल देन सॉइल कंपैक्टेड बाय द side of the folliculated soil of the optimum. Therefore the construction of embankment the soil is compacted dry side of optimum. जो dry side optimum है उसको compact करते हैं. कहता है at the relative low होता है stress the soil compacted wet side. जब wet side से जब हम लोग करते हैं ना, देखिए इसमें compressibility क्या है, तो at the relatively stress low होता है जब हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्ट द सॉइल वेट साइड से डिस्पर्स सॉइल से, और ऑप्टिमम कंटेंट तो मोर कंप्रेसिबल, मोर
ऑप्टिमम इज मोर कंप्रेसिबल दैन द सॉइल। ड्राई साइड से जो हम लोग करते हैं फुलकुलेटेड होता है ऑफ द ऑप्टिमम, तो मोर कंप्रेसिबल किधर होता है, वेट साइड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। देयर फॉर द कंस्ट्रक्शन जो हम इवैक्यूमेंट का हम लोग करते हैं, देखिए इससे हम एक क्वेश्चन देखे हैं जो अभी मिलेगा आगे तो हम आपको बताएंगे। इसी लाइन से क्वेश्चन है, इसी लाइन से क्वेश्चन है, वेट साइड से और ड्राई साइड से। ठीक, कंस्ट्रक्शन हम लोग किसके इवैक्यूमेंट का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किससे करते हैं, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम से। ठीक, बता हाई स्ट्रेस लेवल कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू द, कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द स्ट्रक्चर। नाउ द फुलकुलेटेड स्ट्रक्चर द लार्जर वाइड वॉल्यूम अंडरगोज द लार्ज वॉल्यूम डिक्रीज। क्या बोल दिया ये, क्या बोलता है, इंक्रीज ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के टूट जाने से क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाता है। और क्या होता है फिर, फुलकुलेटेड स्ट्रक्चर द लार्जर एयर वाइड्स बढ़ जाता है और लार्जर एयर वाइड्स। चलिए आगे देखते हैं स्वेलिंग के बारे में। जब आप किसी भी सॉइल को कंपैक्ट कर रहे हैं तो स्वेलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ए सॉइल ऑन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम हैज़ द हायर वाटर डिफिशियंसी। जब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम है तो वाटर की उसको ज़्यादा ज़रूरत है, एंड मोर रैंडम पार्टिकल्स एंड अरेंजमेंट, एंड देयरफॉर द imbibe more water than soil on the weight of optimum, therefore the more swelling occur to the dry। तो यहाँ पे आप यही याद रखिए कि स्वेलिंग जो होता है ज़्यादा किस साइड से होता है, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम से होता है, ड्राई साइड्स ऑफ ऑप्टिमम से होता है। आगे क्या है, दो टॉपिक और बच गए, दो पॉइंट और बच गए हैं। श्रिंकेज के बारे में, श्रिंकेज और शियर स्ट्रेंथ जब कंपेयर करेंगे तो श्रिंकेज का क्या असर पड़ेगा उसके बारे में देखिए। हाँ, तो सॉइल कंपैक्टेड ऑन द वेट ऑफ ऑप्टिमम द सॉइल नियरली पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स बीच allow the particles to pack more efficiently and as compared to the randomly orientation particles on the dry side of optimum। किस तरह से, dry side of optimum। therefore the soil compacted on the wet optimum tends to exhibit the more shrinkage upon drying than the compacted soil of the dry optimum। बोल रहा है कि जब श्रिंकेज किधर से ज़्यादा होता है, वेट से। देखिए किधर से, द सॉइल कंपैक्टेड ऑन द वेट ऑफ द ऑप्टिमम टेंड टू एग्जिबिट द मोर श्रिंकेज। मोर श्रिंकेज किधर से होता है, वेट साइड से, वेट ऑफ ऑप्टिमम से होता है। अब लास्ट है, क्या है, द शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ पर क्या होगा, शेयरिंग से इंक्रीज करना चाहिए। द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टाइप। अच्छा हाँ, ये भी बात है कि किस टाइप का सॉइल है उस पर डिपेंड करता है। द मोल्डेड वाटर कंटेंट, ड्रेनेज कंडीशन एंड मेथड ऑफ कंपैक्शन। देखिए अब शेयरिंग स्ट्रेंथ तो हम आपको बोल दिए कि डिग्री इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे कि डिपेंड करता है। मॉइस्चर क्या है, टाइप ऑफ सॉइल है, मोल्डेड वाटर कंटेंट है, ड्रेनेज कंडीशन है और मेथड ऑफ कंपैक्शन है। 1 2 3 4 5 पॉइंट है जिसपे कि शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। फिर कहते हैं इन जनरल जब बोला जाए तो एट द गिवन वाटर कंटेंट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द कंपैक्टिव इफेक्ट। अब कंपैक्टिव इफेक्ट टिल द क्रिटिकल डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज रीच। अब एक शर्त लगा दिया है कि शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, कंपैक्टिव इफेक्ट बढ़ाएंगे, लेकिन क्रिटिकल डिग्री ऑफ सेचुरेशन तक रीच विथ फर्दर इंक्रीज इन द कंपैक्टिव इफेक्ट शेयरिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। यानी कि क्रिटिकल डिग्री ऑफ सेचुरेशन तक बढ़ाइएगा तो आपको शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा
और उसके बाद अगर आप कॉम्पैक्टिव इफेक्ट बढ़ाते हैं तो शेयर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक, थैंक यू।